हाय गाइस, क्या हालचाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का न्यू कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फाउंडेशन रूट से। जिन भी स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर करे हैं और वो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा मई 2024, नवंबर 24 या उसके बाद वाला कोई अटेम्प्ट, यानी न्यू कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, कितनी फीस होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आपसे, वो सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। साथ साथ आपको एक लाइव प्रोसीजर भी बताऊंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद बुक्स वगैरह के बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं जो आपको बहुत जरूरी है जानना इससे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट करें। पहली बात तो जैसे कि मैंने बोला, मैं सिर्फ यहां पर डायरेक्ट फाउंडेशन रूट वालों की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट एंट्री वालों की बात नहीं कर रहा। डायरेक्ट एंट्री के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां पर डायरेक्ट एंट्री का प्रोसीजर जान सकते हैं। यहां पर फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे और फाउंडेशन कोर्स में पहला सवाल, सर क्या हम न्यू कोर्स में रजिस्टर होंगे या रजिस्ट्रेशन कन्वर्जन करने का कोई तरीका करना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जून 2023 में या नवंबर 2023 में फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं, वो ऑब्वियसली उनका एग्जिस्टिंग सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में फाउंडेशन के एग्जाम्स हुए हैं। तो मैं बता दूं, जैसे ही आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करेंगे मेरे साथ, आपको स्ट्रेट अवे न्यू कोर्स में रजिस्टर किया जाएगा। देयर इज नो कन्वर्जन प्रोसीजर दैट यू नीड टू डू। सो यहां तो एक तरह से कोई ऑप्शन ही नहीं है एग्जिस्टिंग कोर्स के इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने का। आपकी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 1 जुलाई 2023 के बाद हो रही है, जब से नई स्कीम आ चुकी है, आप सीधा सीधा रजिस्टर होंगे सीए इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के अंदर ही। सेकंड पॉइंट हमारा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। हमारा आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती हैं कि सीए इंटरमीडिएट के लिए 8 मंथ्स का मैंडेटरी स्टडी पीरियड होना जरूरी है। तो 8 मंथ्स का अगर स्टडी पीरियड मैं देखूं तो मई 24 अटेम्प्ट के लिए द लास्ट डेट इज 1 सितंबर 2023 एंड नवंबर 24 की बात करूं तो द लास्ट डेट विल बी 1 मार्च 2024। आगे वाले अटेम्प्ट के लिए मई 25, नवंबर 25 के लिए भी आप कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप पता कर सकते हैं 8 महीने का गैप देकर। फीस आपकी 18,200 रुपए है, जो आपको दोनों ग्रुप यानी 6 के 6 पेपर के लिए रजिस्टर करेगी। सर क्या हम एक ग्रुप के लिए रजिस्टर हो सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको दोनों ग्रुप के लिए ही रजिस्टर होना पड़ेगा। आईसीआई पुराने सिलेबस में ऑप्शन देता था एक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करने की, अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दोनों ग्रुप के लिए ही रजिस्टर करना पड़ेगा। फीस 18,200 रुपए है। सर दोनों ग्रुप में रजिस्टर करने का मतलब यह है कि हमें एग्जाम भी दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे? नहीं। आपको अभी तक तो पता ही होगा, फाउंडेशन रूट्स के स्टूडेंट हो, कि रजिस्ट्रेशन अलग चीज होती है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है। आई एम सेइंग रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप के लिए करना पड़ेगा, बट आप कौन सा ग्रुप देना चाहते हो, बोथ देना चाहते हो, सिंगल देना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो इवन इफ यू रजिस्टर फॉर बोथ ग्रुप्स विच यू हैव टू, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और आप एक ग्रुप देना चाहते हो तो एग्जाम फॉर्म में एक ग्रुप भर देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कौन सा ग्रुप में एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो, ये एग्जाम फॉर्म के समय डिसाइड करोगे। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों के लिए ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। प्रोसीजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन आपको पता होगा, आईसीआई के सारे प्रोसीजर ऑनलाइन होते हैं। उसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट बाय हैंड का देने की जरूरत नहीं है, हर चीज ऑनलाइन ही होगी। सर रजिस्ट्रेशन होने के बाद सक्सेसफुल हो गया, ये कैसे पता चलेगा? अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा किस तरह से हमें पता लगता है हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए टिकट रेस भी ऑनलाइन होती है, एंड द एंटायर प्रोसीजर इज ऑनलाइन। थर्ड चीज, एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चालू करने से पहले 3 चीजें अपने पास हैंडी रखिए। आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, फिर आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, और तीसरी चीज आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आमतौर पर 10th क्लास की मार्कशीट होती है, उसकी स्कैन्ड कॉपी भी आपके पास रेडी होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसीजर। चलिए आइए जरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर शुरू करने के लिए हर चीज के लिए आपको आना पड़ता है कहां पर? आईसीआई की वेबसाइट पे। आईसीआई की वेबसाइट है ICAI.org। उसके बाद आपको कहां जाना है? यहां पर सेल्फ सर्विस पोर्टल जो ये ऑप्शन है उस पर प्रेस करेंगे, एसएसपी पोर्टल पे, और यहां पर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा आपसे। यूजर आईडी पासवर्ड वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप फाउंडेशन रूट से यूज करते आ रहे हैं, NRO, CRO, WRO, SRO, उसी के आगे ICAI.org लगाना है। देन अपना यहां पर पासवर्ड डालना है। थोड़े दिन पहले फाउंडेशन का रिजल्ट आपने देखा होगा, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज किया होगा। ठीक है जी। फॉरगॉट, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, तो तब उस केस के अंदर ये यूज कर लेना, पासवर्ड को रीसेट कर लेना। ओटीपी आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी और उसके ऊपर फोन नंबर के ऊपर। चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं।
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का डिटेल्स दिखेंगी, जहां पर आपको अपनी फोटोग्राफ दिखेगी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिखेगी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स फंक्शन नाम का ऑप्शन मिलेगा। स्टूडेंट फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, डायरेक्ट एंट्री वाला, फिर अप्लाई थ्रू इंटरमीडिएट थ्रू सीपीटी रूट, और फिर यहाँ पे प्रोफाइल एडिट या अपडेट प्रोफाइल आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट एंट्री वाले को सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जा रहे हैं। गलती से भी डायरेक्ट एंट्री वाले को सेलेक्ट मत करना, क्योंकि अदरवाइज आप डायरेक्ट एंट्री के लिए रजिस्टर हो जाएंगे, बाद में आपको टिकट वगैरह रेस करवा के चेंज कराते रहना पड़ेगा। आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, थ्रू सीपीटी फाउंडेशन पास रूट, इस रूट को आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे एंड देन यू विल प्रोसीड फर्दर। जब आप अगले पेज पर आएंगे तो उसके अंदर आपको 3 टैब्स दिखेंगी, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और लास्ट में पेमेंट डिटेल्स। कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल्ड है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, नेम पूरा आ रहा होगा, आप सॉरी नेम इन फुल नेम, ये सारा कुछ ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब ऑलरेडी आ रहा होगा। आपको सेलेक्ट क्या क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, मोस्टली अनमैरिड ही होगा आपके केस के अंदर, तो वो सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम और मदर्स नेम सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये वही नाम देगा जो आपकी 10th की मार्कशीट के ऊपर है, नाम में हल्का सा भी चेंज करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो ये दोनों डिटेल अपने आप डालनी है। इसके आगे बढ़े तो फिर आगे की डिटेल के अंदर अगर देखेंगे सारी वाइट में मार्क्ड हैं, इसका मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप इन्हें चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्टेड होगा, जो स्टूडेंट डिफरेंटली एबल्ड है सिर्फ वही येस करेगा, और वो भी येस करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर वो चीज प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के केस में क्या होता है, आपको एग्जाम देते समय कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अगर आपको राइटर की जरूरत होती है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो उस बेनिफिट्स के लिए आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है उसके पास उस चीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर यू ए स्टाफ और वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई, यहां पर मोस्टली आंसर नो आएगा, ये उन्हीं के लिए यस करना है जिनके पेरेंट्स आईसीआई के अंदर जॉब करते हैं, आईसीआई के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो यहां पर मोस्टली नो सेलेक्ट ही करेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। वैसे तो आप चाहिए तो अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं, बट मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन ये है, आप एक ही एड्रेस दीजिए परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस में, और ये वो एड्रेस दीजिए जो आपका ओरिजिनली होम टाउन का एड्रेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने घर से किसी और सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आए होते हैं, मेट्रो सिटीज में आए होते हैं, तो मेट्रो सिटी में आप जहां रह रहे होते हो ना, उसका एड्रेस आप बदलते रहते हो, हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपने हॉस्टल को, अपने पीजी को, अपने फ्लैट को बदल लेते हो आप। तो यहां पर मेरा सजेशन ये रहेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस और उस परमानेंट एड्रेस के अंदर अपना होम टाउन आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आईसीआई की कोई भी कम्युनिकेशन है, चाहे स्टडी मटेरियल वगैरह है, वो मिस आउट ना हो, वो आपके होम टाउन में जाएगी और वहां से फिर आप मंगवा सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ही। ठीक है जी, तो यहां पर एक बार एड्रेस डालें। एड्रेस में यहाँ पर पहले लाइन 1 आएगी, लाइन 2 आएगी, फिर स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये तो आप सब कर ही लेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इज द परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, में जैसे कि मैंने आपको बोला दोनों को सेम रखिएगा, यहाँ पर येस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आपको देखना है कि आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या नहीं, इफ नोट तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, जनरल कैटेगरी आ जाएगा। एंड एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, अगेन इट्स एन ऑप्शनल थिंग, आप नहीं डिक्लेयर करना चाहते तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट फॉर इट। ये सब करने का सेव एंड एग्जिट करेंगे एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे आपकी मार्क्स वगैरह की डिटेल होगी, क्योंकि ये डिटेल आपने मोस्टली वहाँ पर फाउंडेशन का फॉर्म भरते समय ऑलरेडी दे रखी है, तो प्री फिल होकर आ रही होगी 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स। यहाँ पर वो मार्कशीट आपसे फिर से मांगेगा 10th और 12th की, आप चाहें तो इसे अपलोड कर सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर मांग ही नहीं रहा होता, अगर आपके केस में मांग रहा है तो उसे अपलोड कर दीजिए 10th और 12th की मार्कशीट को। ठीक है, इसको करने के बाद 10th और 12th के बाद, क्योंकि आप फाउंडेशन रूट से हो, ये चीज बड़े अच्छे से सेलेक्ट कर लेना, रजिस्ट्रेशन मोड। रजिस्ट्रेशन मोड के अंदर आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप फाउंडेशन रूट से हो तो न्यू फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। यहां पर न्यू फाउंडेशन का मतलब, सर बट हमने तो एग्जिस्टिंग कोर्स में फाउंडेशन दिया। आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस जो जून 23 दिसंबर 23 में एप्लीकेबल था, वो एग्जिस्टिंग सिलेबस को न्यू फाउंडेशन ही बोलते हैं, क्योंकि 2018 में जब चेंज किया था ना, तब से उसका कोड न्यू फाउंडेशन था, तो आपको यहां पर न्यू फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद अपना ये वाला सब आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए होता है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, अंडर ग्रेजुएट वगैरह की, एवरीथिंग इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। सीधा आ जाएंगे यहाँ पर मीडियम ऑफ स्टडी, यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट करेंगे, आपका स्टडी मटेरियल से लेकर हर चीज हिंदी के अंदर हो जाएगी।
ज्वाइनिंग द कोर्स के अंदर पहले ड्रॉप डाउन होता था, एक कोर्स एक ग्रुप के लिए भी रजिस्टर कर सकते थे, अब वो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पर भी हमारा। जब ऑप्शन ही नहीं है हमारा इस केस के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट हमें बोथ ही सिलेक्टेड रहेगा और विद आर्टिकल ही रहेगा, देन अकॉर्डिंगली उस तरह से ही फीस आएगी आपकी। इसके बाद अगर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग, एंट्रेंस, फाउंडेशन, ये सब ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा। बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके रोल नंबर और आपने कब एग्जाम पास किया वो सब प्री फिल्ड होगा, उनको पता है, आपका रिजल्ट अपडेट हो गया सिस्टम के अंदर। और लास्ट में रूट ऑफ ज्वाइनिंग इंटरमीडिएट, यहाँ पे फिर से कंफर्म कर देना सही रूट फाउंडेशन रूट ही आ रहा है। ये करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारी आएगी पेमेंट डिटेल्स से रिलेटेड, मगर पेमेंट डिटेल्स आने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें अपलोड करनी होंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। पहली चीज है फोटोग्राफ, दूसरी है सिग्नेचर और तीसरी है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th क्लास की मार्कशीट होती है, मोस्टली 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो वही अपलोड कर दीजिए। नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटीज के और कुछ बोर्ड के अंदर ऐसा होता है कि 10th क्लास का एक सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो वो अपलोड कर दीजिएगा। जब आप फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करेंगे तो वहां पर ना एक कुछ गाइडलाइंस है आईसीआई की, वो ध्यान दे देना कि आपका फेवरेबली जो फोटो कलर्ड होनी चाहिए, और क्या कहते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड यूजुअली वाइट होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपका स्ट्रेटवर्ड लुकिंग फेस होना चाहिए, सेल्फीज अलाउड नहीं है, रेड आई नहीं आनी चाहिए, मतलब कई बार वो ना फोटो क्लिक करते समय आप फ्लैश की वजह से आईज के अंदर रेड आ जाता है, वो करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और इस साइज की होनी चाहिए, इस साइज से ज्यादा वो लेगा नहीं। फिर इसके अलावा आपका सिग्नेचर के अंदर भी उसने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो इस तरह से ये सारी गाइडलाइंस को ध्यान रखिएगा। ये गाइडलाइंस इसलिए रेलेवेंट है कि अगर आपने अभी फोटो और सिग्नेचर इन गाइडलाइंस को फॉलो करके बिना अपलोड कर दिया तो एग्जाम फॉर्म भरते समय दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम फॉर्म के समय ना वो एप्रोप्रिएट शेप में डायमेंशन में नहीं आ रही होगी, तो एग्जाम फॉर्म भरते समय फिर से अपलोड करनी पड़ेगी। तो एक बार तसल्ली से ये सारी चीजें सेटिस्फाई करने के बाद ही अपनी फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कीजिएगा, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, ठीक है। और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो पीडीएफ में भी हो सकता है, जेपीजी में भी हो सकता है, दोनों वहां पर ऑप्शन अवेलेबल है। लाइव वर्चुअल क्लास आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आईसीआई आपको जब जब कोई लाइव क्लास वो आईसीआई कंडक्ट करवाता है अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने पोर्टल पे, उसकी इंटीमेशन भेज देगा मेल पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल फीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती हुई मिलेगी और आपकी फीस बन रही होगी 18,000 रुपये। अगर आप 200 रुपये यहाँ पे उसके भी होते हैं अपना क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस के, और यहाँ पर अगर सब मेंबर जर्नल सेलेक्ट करोगे तो 400 रुपये की मेंबर जर्नल और बढ़ जाएगी, तो 18,400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे प्रेस करेंगे, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो वहां पर आपका फोन नंबर है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओटीपी आएगा। आपको एक कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। कैप्चा कोड आपको पता होगा, मान लो जनरेट ओटीपी पे गया, सॉरी ये मैंने फोटो वगैरह डाली नहीं, वो कैप्चा कोड आप डालेंगे, उसके बाद आपका ओटीपी आ जाएगा। फिर वो आपको पेमेंट लिंक पे ले जाएगा जहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उनके साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने ये प्रोसीजर कर दिया, पेमेंट कर ली, अब मैं आपको दिखाता हूं आपको पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, ये कहां जाकर चेक करना है। एक चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं दैट अगर आप मई 2024 या उसके किसी भी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो एवीजी एकेडमी है उसका जो फ्रेश बैच है मई 2024 का, वो 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। आप अगर इन क्लासेस में रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डेमो क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, उसके बाद आप क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी क्लासेस फेस टू फेस लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली के अंदर होती हैं, बट अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, आप दिल्ली नहीं आना चाहते, तो आपको वो क्लासेस ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, चाहे आप लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। चलिए एक बार मैं आपको बता रहा था पेमेंट करने के बाद आपको चेक कैसे करना है। तो यहां पर आप वापस, अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने फॉर्म को बीच में छोड़ देते हैं या आप पेमेंट बाद में करना चाहते हैं या आपने पेमेंट कर दिया, तो आप यहां पर आइए फिर से बेसिक स्क्रीन पर, और यहां पर इस बार आपको वो हमारा जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आ रहा था ना फिल योर फॉर्म, वो वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, वो वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला गया होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको देखना है इस बार, प्रोफाइल एडिट वगैरह। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन कहां पर होएगी, तो इस पर आप प्रेस करेंगे। हमने अपडेट वगैरह तो कुछ करना नहीं है, तो यहां पर सिंपली क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पर इस तरह की एक स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पर जो सबमिटेड एंड पेंडिंग एप्लीकेशंस वाला फॉर्म जो पॉइंट है उस पर प्रेस करना है।
उस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपको। स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाते ही जैसे ही आज तक आपने जितनी भी एप्लीकेशन फाइल करी है उनका स्टेटस आ जाएगा। पहला जो एप्लीकेशन होगी वो तो आपकी फाउंडेशन वाली होगी, उसको नहीं देखना। ये ऊपर वाली एप्लीकेशन है जो अभी फाइल कर रहे थे हम। अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने वो एप्लीकेशन पेमेंट नहीं करी, बीच में छोड़ दी, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है। अगर आपने पेमेंट कर दी, अगर आपकी एप्लीकेशन हो जाती तो वो यहाँ पर डन लिखा आ जाता और पेमेंट स्टेटस के अंदर एस लिखा आ जाता। तो जिन बच्चों ने पेमेंट कर लिया वो यहाँ आकर एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट स्टेटस एस लिखा आ जाएगा। दैट मीन्स आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी अगर पेमेंट रह गई, आपने किसी वजह से बैक कर दिया, तो आगे की एप्लीकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे प्रेस करके यहां से फिर से फिल करनी है। जो भी आपका स्टेप रह गया वो यहां से आप पूरा कर सकते हैं। जिन बच्चों की पेमेंट सक्सेसफुल होगी है वो यहां आकर माई लेटर्स में आकर भी चेक कर सकते हैं। अभी यहां पर फाउंडेशन लेटर लिखा आ रहा है, तब आपका यहां पर इंटरमीडिएट लेटर भी बना सकते हैं। यहां पर भी फीस रिसीट आपने बाद में डाउनलोड करनी है, कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था जो आपको करना था। इसके बाद आखिरी सवाल आता है, सर हमारी पेमेंट मान लो सक्सेसफुल हो गई, अब क्या होगा, हमारे पास कोई इंटीमेशन वगैरह आएगी या नहीं आएगी? तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, सॉरी कहां गया ये, हाँ जी, अगर एक बार आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, आपका जो आपको एक मेल के थ्रू फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बताया जाएगा, जो कि वही सेम ही होगा वैसे, बट एक मेल आ जाएगी दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर के ऊपर आएगा। ये 2-3 दिन में भी आ सकता है, कई बार इस प्रोसीजर में 1-1 हफ्ता भी लग जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रश। इन दिनों एक साथ बहुत सारे लोग रजिस्टर कर रहे होंगे तो शायद टाइम लग जाएगा। फिर आप एक बार अगर रजिस्टर हो गए, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना। स्टडी मटेरियल हमारा सीडीएस पोर्टल से ऑर्डर होता है, जो कि आईसीआई की वेबसाइट पे आपको सीडीएस पोर्टल ऑप्शन दिख जाएगा। सीडीएस पोर्टल से आप स्टडी मटेरियल विदाउट एनी फीस ऑर्डर कर सकते हैं, बट वो तभी कर सकते हैं जब आपको सीडीएस पोर्टल से मेल आ जाए। तो जब आप ये प्रोसीजर करेंगे सक्सेसफुली, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके कुछ दिन में, आमतौर पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर सीडीएस पोर्टल से मेल आती है। सीडीएस पोर्टल से मेल आने के बाद आप सीडीएस पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपकी वो डिटेल ही पूछता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उससे लॉगिन करेंगे एंड वहां पर ही स्टडी मटेरियल को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली एक कूपन आ रहा होगा जिससे आपकी फीस खत्म हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर पाएंगे। तो इमीडिएटली इस प्रोसीजर के बाद स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना पॉसिबल नहीं होगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं तो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल ही है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट में फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं तो एवीजे एकेडमी के आप अपकमिंग बैच को, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह रहा है तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के बारे में, सीए कोर्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस और भी बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।